नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज थोड़ा सा लेट हो गई क्लास क्योंकि ये जो है हम वेबकैम यूज करते हैं वो मोबाइल का यूज करते हैं आयरन वेबकैम से। ठीक है। हमारा जो है कैमरा थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो रहा था केबल की वजह से। अब कैमरा कनेक्ट हो गया है, सभी लोग आ जाइए। थोड़ा सा आज लेट हो गए हैं लेकिन कोई नहीं, आपकी क्लास जो है बढ़िया से चलेगी आज। ठीक है। सभी लोग जो है आ जाइए, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज का सेशन जो है आपका ब्रह्मास्त्र, जो सेट पेपर चल रहे हैं वो पांचवा सेशन है। ठीक है। आज जो है हम पांचवा ब्रह्मास्त्र चलाने वाले हैं आप सभी के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2024। और सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो भी हमसे आपके लिए बना है वो हमने देखो पहले भी कल आपकी क्लास में बताया था कि ऑलरेडी आपका 50% या 65%, 70% ऐसा डिस्काउंट चल रहा है। और 15% एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट हमने जो है आपको प्रोवाइड कराया है। ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा गिफ्ट है हमारा छोटा सा। इससे ज़्यादा हम जो डिस्काउंट नहीं करा पा रहे थे उसमें ऑलरेडी उसमें डिस्काउंटेड है। आपके जो कोर्स हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंट है। नमस्कार संजीव फ्रॉम पीलीभीत, आप तो हमारे नाम वाले हैं भैया। हमारा भी नाम संजीव है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से। आपका ब्रह्मास्त्र सेट पेपर नंबर 5 है। आज हम पांचवा ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA का। और इस सेल के बारे में, स्पेशल ऑफर के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि ऑलरेडी आपका 60%, 50% डिस्काउंट चल रहा है। उसमें आपका जो है 15% और ऐड कर देना है। कोड क्या लगाना है? VAA 15, VAA 15 यहाँ पर हमें आपको कोड लगाना है। VAA 15 कूपन कोड है, ये VAA 15 कूपन कोड है। ये लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। VAA 15, VAA 15। ठीक। ये आपके लिए इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस का छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से। 15% हर एक कोर्स में आपको ऑफ मिलेगा। और बाकी देखो, ये 15% ये 50% वो 65 से 70% तक ऑफ है। आज तक जो है 21 तारीख तक आपका। ठीक है। चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपका जो है वीडियो कोर्स हो, चाहे लाइव क्लासेस हो, चाहे ई बुक हो, चाहे आपका जो है नोट्स हो, सारे पे आपका 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। हेलो सर, कानपुर से कृषि नॉलेज एंड फार्मिंग, बिल्कुल वेलकम है आपका, कानपुर से हैं आप। ठीक। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर जो कि जिसकी सीरीज आपकी चल रही है ना, आपका जो है ब्रह्मास्त्र 60 सेट पेपर विथ वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। लेकिन इसका PDF जो कि डाउनलोडेबल फॉर्म में रहेगा, मतलब आप डाउनलोड करके इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं, वो आपको मिलेगा। ठीक है। इसमें 40 टॉपिक वाइज फुल सेट है, 20 फुल सेट आपके फुल लेंथ सेट है, वीडियो सॉल्यूशन है, 60+ टेस्ट है, प्रिंटेबल फॉर्म में है। यदि इसको बाय करना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक, विजन एग्री एकेडमी का लिंक जो है मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक। अगला जो है आपका कोर्स, इसके बारे में बताना। देखो आज का हमने आगे देखो डे 4 तक हम कल कर चुके हैं। आपका डे 4 हम कर चुके हैं। आज हमें करना है डे 5। ठीक। डे 4 हम कर चुके हैं, डे 5 हमें करना है। डे 5 में आज हम क्या करें? दलहनी फसलों से संबंधित कृषि के क्वेश्चन रहेंगे। IT गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग व ईमेल आईडी को बनाना, ईमेल आईडी का प्रयोग करना और संचालन, उत्तर प्रदेश का परिचय। ये आपका किस में रहने वाला है? आपका डे 5 में। आज का सेट पेपर कौन सा है? डे 5 वाला है। ठीक। डे 6 में हम क्या करेंगे? तिलहनी फसलें, फसल उत्पादन, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन, उत्तर प्रदेश की कला व संस्कृति। ये हमारा जो है सेट पेपर में रहेगा, किसमें? डे 6 में। ठीक। तो इस तरह से आपके 40 दिन या फिर कहें 60 दिन के टारगेट बना दिए गए हैं। टॉपिक बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपका सिलेबस चलेगा वैसे वैसे हमारे सेट पेपर चलेंगे। ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये आपके ब्रह्मास्त्र बैच के अंतर्गत आते हैं। ठीक।
आगे है आपकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस, जो कि डेली आपकी शाम को 6 बजे आपकी क्लासेस चल रही हैं। डेली लाइव क्लासेस, जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते उनके लिए हमने जो है ऑनलाइन जो है व्यवस्था कराई है। ठीक है, तो ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए आप लोग। ठीक, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मात्र देखो 499 में। 499 बहुत कम फीस है। देखो एक महीने हमारे यहाँ का ना ऑफलाइन का एक महीने का फीस है 500 रुपये। एक महीने 500 600 सॉरी 600 रुपये है। हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर का एक महीने का फीस है 600 रुपये, और आपको पूरा कोर्स 499 में प्रोवाइड करा रहे हैं। आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस 499 में। ठीक, और आपका जो है आगे है आपकी ई बुक्स या फिर टेस्ट सीरीज, ये भी स्टार्ट हो चुकी है, और आपके कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ नोट्स ये भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। देखो नोट्स की खासियत हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल आपके जो है जैसा जैसा सिलेबस है वैसे वैसे हमने जो है आपके लिए क्या बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं। सर जो डे से प्रैक्टिस करा रहे हैं वो सभी यूट्यूब पर फ्री, क्या बता दो, क्या होगा बता दो, कहना क्या चाह रहे हो? करतार जी कह रहे हैं बहुत सर हेल्प। श्री चौधरी लखीमपुर खीरी, हेलो 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 हेलो। 40 सेट है जो आपके, जो 40 सेट नहीं है यहाँ पर आपको मिलने हैं 60 सेट। ठीक, 60 सेट। ठीक है, आपको धीरे धीरे देखते जाइए वीडियो, सब समझ में आता जाएगा। ठीक है, हाँ यूट्यूब पर तो फ्री होगी। डे प्रैक्टिस वो है, वो आपकी यूट्यूब पे तो डेली फ्री चलेगी, लेकिन पीडीएफ आपकी पेड है, पीडीएफ आपको परचेस करनी पड़ेगी। ठीक है, पाठ्यक्रम के अनुसार जो है आपका कृषि प्राविधिक सहायक के लिए कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल नोट्स, इसमें सारा का सारा सिलेबस कृषि कंप्यूटर यूपीजी के कवर करेंगे 499 रुपये में। और यह जो है प्रिंटेबल फॉर्म, इसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक, इसी के साथ थोड़ा सा ऐड हमारा ख़त्म होता है। देखो बच्चों सभी लोग ऐड करते हैं, है ना। अभी तो ये है कि मुझे ऐड इस वजह से करना पड़ रहा है ताकि आप लोगों के पास हमारा कंटेंट पहुंचे। शुरू करो श्री चौधरी, शुरू ही कर रहे हैं हम। ठीक है, शुरू ही कर रहे हैं आपका सेट पेपर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन आपका कृषि के भाग 1 से। कृषि के प्रश्नों से शुरू करते हैं। आज दलहनी फसलों के प्रश्न मिलेंगे। कल आपको जो है धान्य फसलों के मिले थे, आज दलहनी फसलों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग। आज लेट हो गए हैं, हाँ यार थोड़ा सा लेट हो गए। क्या था कि एक कैमरा तो जो था ना कनेक्ट नहीं हो रहा था, इस वजह से लेट हो गए। कोई बात नहीं सर, एक कम प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका, जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना है। जिसने पिछली क्लासेस या पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं वो जाके देख सकते हैं। और अभी तक जो है 19 हम फुल लेंथ सेट भी करवा चुके हैं। पहले हम जो है 19 फुल लेंथ सेट भी आपके करवा चुके हैं। लखीमपुर खीरी की धरती से सर को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दुर्गेश राज जी, प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, मटर की पत्ती रहित किस्म है, पत्ती रहित है ना, लीफलेस, T163, बोनविला अपर्णा L116। पत्ती या फिर रहित आपकी किस्म कौन सी है आपकी, किसकी, मटर की। मटर की पत्ती रहित किस्म कौन सी है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। एक का सी, देखो अपर्णा, देखो पहले आंसर आ गया अपर्णा। अपर्णा जो है पत्ती रहित किस्म है, किसकी, मटर की। अगला क्वेश्चन, किस दलहनी फसल में विविपेरी की समस्या तीव्र होती है, मूंग, उर्द, मसूर, अरहर। किस में विविपेरी पाई जाती है, पहले ये समझो विविपेरी होती क्या है। विविपेरी कौन बताएगा क्या होती है। देखो बच्चों विविपेरी क्या होती है कि जब आपका बीज पौधे से अटैच हो या फिर कहें पौधे से लगा हुआ हो, मान के चलो ये प्लांट है, ये आपका लगा हुआ है ना,
ये आपका पौधे से अटैच है और अंकुरित हो जाए तो वो क्या कहलाता है? विविपेरी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विविपेरी, है ना। तो जब पौधे से अटैच हो आपका ये कह सकते हैं बीज, और वो अंकुरित हो जाए तो वो क्या कहलाती है? विविपेरी। तो विविपेरी ज्यादातर किस में होती है? आपकी जो है मूंग के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? मूंग के अंदर। ठीक। तो विविपेरी क्या होती है? आपकी मूंग के अंदर। मूंग के अंदर कभी कभी क्या होता है कि फलियों में ही मूंग आपकी अंकुरित हो जाती है। मतलब कि जब अगर की बारिश अधिक हो रही है और आपने जो है समय से फलियों को नहीं तोड़ा, तो वो अंदर ही अंदर क्या होती है? अंकुरित हो जाती हैं, या फिर कहें जर्मिनेशन उनमें हो जाता है। ठीक है। तो इसमें विविपेरी किसमें पाई जाती है? मूंग के अंदर पाई जाती है। रानी डिजाइन मेहंदी डिजाइनर सही आंसर कर रहे हैं आप। ठीक है। अमित तिवारी 2A बिल्कुल सही। मूंग के अंदर बीवीपेरी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, चने की अवरोधी किस्म निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रतिरोधी है? उखटा, बाढ़, सूखा, झुलसा। जो चने की अवरोधी किस्म होती है, सबसे फेमस किस्म है भैया अवरोधी। चने की सबसे फेमस किस्म कौन सी है? अवरोधी है। ये बताइए कि जो अवरोधी है किस्म है वो किस रोग के प्रति प्रतिरोधी है? श्री चौधरी लखीमपुर में कहाँ से हो? दुर्गेश राज जी इतना ज्यादा मत जाइए, है ना। यहाँ पर आप लोग पढ़ने आए हैं। रानी जी ने ये आंसर कर दिया उकठा, बिल्कुल सही। चने की जो अवरोधी किस्म है, प्रभात 3A कर रहे हैं, पवन कुमार ए कर रहे हैं, श्री चौधरी ए कर रहे हैं आंसर। ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है आपका? उकठा या बिल्ट रोग के प्रति क्या है? रेसिस्टेंस है। ठीक है। क्या है? रेसिस्टेंस है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, अरहर की प्रथम संकर किस्म ICPH 8 किस संस्थान ने विकसित की है? IIPR कानपुर ने, ऑप्शन बी है SBI कोयम्बटूर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर ने, इक्रीसेट हैदराबाद, IGFRI झांसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। IIPR का मतलब क्या होता है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ये देखो श्री चौधरी लखीमपुर खीरी लिखे और बोल रहा है कि सिकंदराबाद से हूँ। बताइए 4 का आंसर बताइए। इक्री सेट देखो, 3 का ए, हाँ अमित वर्मा 3 का ए है। रानी जी आपका सी सही है। इक्री सेट। इक्री सेट का फुल फॉर्म बताएगा कोई? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये कहाँ पर है आपका? हैदराबाद के अंदर है। स्थापित हुआ था 1971 में। फिर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कानपुर में है आपका। IGFRI झांसी, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी के अंदर है। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बरखा किस फसल की किस्म है? बरखा जो है किस फसल की किस्म है? उर्द, मोठ, मूंग, अरहर। जो बरखा किस्म है भैया, किस फसल की किस्म है? बता दीजिए आंसर। ABC या फिर डी? बरखा किस फसल की किस्म है? आपकी उर्द की है, मोठ, मूंग, उर्द, अरहर। ABC किस्में देखो बच्चों रटनी पड़ेगी, आसानी से याद नहीं होती हैं। 5A उर्द। देखो रानी जी बड़े अच्छे आंसर कर रही हैं, जल्दी जल्दी से आंसर कर रहे हैं और सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। उर्द की जो है किस्म है बरखा। ठीक है। रानी जी ऐसे ही पढ़ते रहिए आप। और देखो पवन कुमार जी ने ए आंसर लिख दिया है, डॉक्टर अमित तिवारी ने ए लिख दिया है। मोठ नहीं होगा श्री चौधरी जी, मोठ नहीं होगा यहाँ पर। उर्द सही। बरखा जो है उर्द की किस्म है। किसकी है? उर्द की। प्रभात ने ये लिख दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, मूंग में प्रोटीन होता है 24%, 25%, 21%, 23%। मूंग में
कितने प्रतिशत आपका प्रोटीन पाया जाता है? राजेंद्र कुमार ए लिख रहे हैं। बताइए मूंग में कितने परसेंट आपका प्रोटीन पाया जाता है? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। पवन कुमार प्रजापति 5 6 सी कर रहे हैं आंसर। सी नहीं होगा भैया, बी। देखो रानी का आंसर सही आ गया। ऑप्शन बी, 25% जो है मूंग में प्रोटीन होती है, 21% आपकी चने के अंदर होती है भैया। चने के अंदर कितनी होती है? 21% प्रोटीन। मूंग के अंदर कितनी होती है भैया? 25% प्रोटीन होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन, चने में निपिंग कब करनी चाहिए? 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पर व 20 से 30 दिन बाद, 10 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 30 से 40 दिन बाद, 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 60 से 80 दिन बाद, और 50 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर व 10 से 15 दिन बाद। पहले हम समझेंगे भैया निपिंग क्या होती है ना। पहले हमें क्या जानना है भैया? निपिंग क्या होती है। तो देखो निपिंग क्या होती है कि जब हम जो है चना आपका शुरुआती वृद्धि होती है ना, तो उसके जो शीर्ष भाग होता है, मतलब अधिक से अधिक जो ब्रांचेस है या फिर कहे पार्श्व शाखाओं को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कह सकते हैं जो पार्श्व शाखाएं होती हैं उनको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? निपिंग करते हैं। निपिंग मतलब कि ऊपरी जो कली, आपने देखा होगा कि जो शाक भाजी के रूप में हम चने को काट लेते हैं ऊपर से, है ना, या ऊपर से कटाई कर ली जाती है चने की, है ना, तो वो क्या कहलाता है? आपका निपिंग कहलाता है। वो क्यों किया जाता है? ताकि आपकी जो पार्श्व शाखाएं अधिक से, मतलब कि चना सीधा ना बढ़कर उसकी शाखाएं अधिक फैले। जितनी अधिक शाखाएं होंगी उतना ही अधिक क्या होगा? उत्पादन होगा। इस वजह से जो है हम क्या करते हैं? चनिंग में निपिंग करते हैं। ये जो है टीबा रसायन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखो 7 बी ए कर रहे हैं, जो आंसर उनका गलत है, आंसर है बी। 10 से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर और 30 से 40 दिन बाद जो है निपिंग की जाती है। किसमें? चने में। ठीक है। कब की जाती है बच्चों? 10 से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर और 30 से 40 दिन बाद क्या की जाती है? निपिंग की जाती है। आप लोग बहुत बेकार हो। बेकार क्यों हो? आप लोग शेयर नहीं करते हो सेशन को। 20 से 30 दिन बाद नहीं है रानी जी, यहाँ पर जो है 30 से 40 दिन बाद है ना। 30 से 40 दिन बाद है। 30 से 40 दिन बाद करते हैं। 30 से 40 याद रखना। ठीक है। 20 से 30 दिन बाद नहीं करते, 30 से 40। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई व 30 से 40 दिन के बाद करते हैं। ठीक। आप लोग शेयर नहीं करते सेशन को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बस 21 लोग लाइव हैं। हमारे लाइव क्लास लेने का फायदा है, जब हमारे 200 300 लोग जब तक आपके भाई बहन नहीं आएंगे तब तक लाइव क्लास लेने का फायदा क्या है? आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, ताकि देखो सभी लोग आंसर करेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन कितना पढ़ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। सेशन को बढ़िया से शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूसा, बैसाखी, गंगोत्री, आरएमजी 62 धनु किसमें किस फसल से संबंधित है? मोठ, उर्द, मूंग, लोबिया। बताइए आंसर। बताइए पूसा, बैसाखी, गंगोत्री, आरएमजी 62 धनु किसमें किस फसल से संबंधित है? आपकी जो है मोठ से, उर्द से, मूंग से या लोबिया से, किस फसल से संबंधित है? आप लोग बुरा मत मान जाना, मैंने कहा बेकार हैं आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, अच्छा आंसर करते हैं। ठीक है। वो तो मैं इसलिए कह रहा कि आप लोग शेयर नहीं करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो सेशन को। ठीक है। 8 सी मूंग बिल्कुल सही। जो आपकी पूसा, बैसाखी, गंगोत्री, आरएमजी 62 धनु जो किस्में हैं वो मूंग की किस्में हैं। ऑप्शन सी मूंग यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है। मोठ क्या होती है? एक तरह की दलहनी फसल होती है ना। ये आपको जो है
सोयाबीन की तरह देखने को मिलती है। आपको जो है सर्च कर लेना मोठ, हम आपको सर्च करके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। रुक जाइए, आपका मोठ, जी आपकी उर्द जैसी देखने को मिलती है ना। देखिए इस तरह से आपको मोठ देखने को मिलती है। मैं कैमरे के आगे कर रहा हूँ, ठीक है। मोठ देख लो, ये उर्द जैसी होती है आपकी, है ना, उर्द जैसी होती है। देख लीजिए सभी लोग, उर्द जैसी देखने को मिलती है ये मोठ होती है आपकी। क्या होती है? मोठ होती है। क्लियर है? हाँ, नमकीन बनती है अधिकतर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वर्ती फसल का उदाहरण है। अंतर्वर्ती फसल का उदाहरण है जौ, मूंग, बाजरा, बरसीम। अंतर्वर्ती फसल का उदाहरण है। इंटरक्रॉपिंग का एग्जाम्पल क्या है? इंटरक्रॉपिंग का एग्जाम्पल क्या है? अंतर्वर्ती फसल का उदाहरण क्या है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। अंतर्वर्ती फसल का उदाहरण क्या है? अंतर्वर्ती फसल का उदाहरण क्या है? बी आंसर आ रहा है, मूंग। बिल्कुल सही। मूंग को हम अंता फसल या फिर कहें आपके इंटरक्रॉप के रूप में लेते हैं। किसे बच्चों? मूंग को। अगला क्वेश्चन, खरीफ ऋतु की मुख्य दलहन है चना, राजमा, अरहर, मूंग। खरीफ ऋतु की मुख्य दलहन फसल कौन सी है? खरीफ ऋतु की मुख्य दलहन फसल कौन सी? चना, राजमा, अरहर, मूंग। बताइए। यहाँ तो आप बता देंगे ना, क्योंकि देखो मूंग खरीफ ऋतु की मुख्य दलहन पूछा है। आपकी जो मूंग है ये जायद में भी उगाई जाती है ना। तो डी तो यहाँ होगा नहीं आंसर, है ना। चना, चना आपका रबी में उगाया जाता है। राजमा आपका रबी में उगाया जाता है। बच्चा क्या? सी, अरहर। अरहर जो है मुख्य दलहनी, यहाँ पर मुख्य दलहनी पूछ रहा है। वैसे तो आपकी मूंग भी खरीफ में आती है, लेकिन इसे हम ज्यादातर जायद में भी उगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मुख्य जो दलहनी फसल हो जाएगी वो अरहर हो जाएगी। ऑप्शन सी आप लोग सही आंसर कर रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, दलहनी फसलों के बीजोपचार का सही क्रम क्या है? जो आपकी दलहनी फसलें हैं इनके बीजोपचार का सही क्रम क्या होगा? कवकनाशी, कीटनाशी, राइजोबियम। कवकनाशी, राइजोबियम, कीटनाशी। राइजोबियम, कवकनाशी, कीटनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी, राइजोबियम। तो बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? FIR का नाम सुना है आपने? FIR, FIR, FIR। और जो लोग FIR का मतलब समझ गए वो लोग आंसर लिख दीजिए, लिख दीजिए। देखो ए आंसर आने लगा है। पवन कुमार का जो है 11 ए लिख दिया है। रानी ने ए लिख दिया है, बिल्कुल सही। मोजीब खान ने भी ए लिख दिया है, 11 ए, बिल्कुल सही। FIR मतलब फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। ये FIR याद रखना कि आपके जो बीजोपचार किया जाता है तो सबसे पहले कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है, मतलब फंजीसाइड का प्रयोग, ठीक। फिर किसका? कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है, मतलब इंसेक्टिसाइड का प्रयोग। फिर हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है आपका सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। नमस्ते गुरुजी, आज मेरे भाई का, सॉरी भतीजे का जन्मदिन था इसलिए लेट हो गया। कोई नहीं दीपक कुमार जी, आपके भतीजे के लिए आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल देना अपने भतीजे को, ठीक है। खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े, ठीक। FIR का मतलब होता है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, ठीक। तो FIR कवकनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम कल्चर का प्रयोग जो है बीजोपचार में जो है इस क्रम में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
यूपीएएस 120 मानक प्रगति प्रभात किसमें किस फसल से संबंधित है? चने से, राजमा, अरहर, मूंग। आपके जो उपास 120 है, मानक है, प्रगति है, प्रभात है, ये जो किस्में है किस फसल की किस्में है? प्रभात ए लिख रहे हैं, 11 का ए लिख रहे हैं अरविंद कुमार ए। चना की तो नहीं है, चना, राजमा, अरहर, मूंग। बताइए आंसर। देखो पवन कुमार जी ने सी लिख दिया है, रानी सी, मुजीब खान सी, रूपा सी, बिल्कुल सही। अरहर की किस्म यूपीएएस 120 दिन में पकने वाली, उपास से ही समझ जाओ ना कि अरहर की किस्म है यूपीएएस 120 जो है 120 दिन, या फिर कहें अरहर की सबसे कम दिन वाली किस्म है उपास 120। मानक, प्रगति और प्रभात जो है अरहर की किस्में हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है। लिखा हुआ है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। देवेंद्र जी आपने तो सी 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 करके पूरा चैट बॉक्स भर दिया है। बताइए आंसर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है। 13 ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां पर है? कानपुर यूपी। देखो लिख दिया है सभी ने। सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे हो। अरे देवेंद्र कुमार जी, देख नाम लिवाने के लिए आते हो यहाँ पर आंसर करने के लिए, है ना? आंसर किया करो, है ना? सबका नाम लेते हैं हम, जो सही आंसर करेगा उसका नाम लेंगे हम। ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में पहले स्थान पर है। क्या है? दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। क्लियर? आगे चलते हैं। वह दलहनी फसल जो नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पर नाइट्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन गलत लिखा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है। कौन सी फसल जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है? मूंग, मोठ, राजमा या चावल? कौन सी फसल जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है? लिख दो देवेंद्र जी। 14वें क्वेश्चन का आंसर पवन कुमार जी ने सी लिख दिया है, मुजीब ने भी सी लिख दिया है, दीपक कुमार सी, राजमा राजमा राजमा। देखो दीपक कुमार सभी ने राजमा लिख दिया है, सी आंसर राजमा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, है ना? राजमा। देवेंद्र आपने भी सी लास्ट में लिखा है ना? अगला क्वेश्चन, मूंग का वानस्पतिक नाम है? बिगना मूंगो, बिगना साइनेंसिस और बिगना रेडिएटा या बिगना अकॉन्टिफोलिया। मूंग का साइंटिफिक नेम क्या है? बॉटेनिकल नेम क्या है? वानस्पतिक नाम क्या है? जल्दी से आंसर कर दो बच्चों, क्या होगा मूंग का वानस्पतिक नाम? जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। सी आंसर आ गया है, रेडिएटा। रेडिएटा बिल्कुल सही। आपका जो मूंग का साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम जो होता है वो क्या होता है बच्चों? आपका विग्ना रेडिएटा। विग्ना मूंगो किसका होता है बताओ जल्दी से। विग्ना मूंगो किसका होता है? विग्ना मूंगो आपका किसका होता है? उर्द का होता है। और किसका होता है? उर्द का होता है। ठीक। विग्ना साइनेंसिस आपका जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और बाकी जो आपका अकॉन्टिफोलिया है, ठीक है, विग्ना अकॉन्टिफोलिया, ये जो होता है आपका सॉरी, ये तो आपका विग्ना टेट्रागोनोलेवा होता है। इन दोनों के हम बाद में बता देंगे आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, 16वां प्रश्न है। गोल्डन ग्राम अन्य नाम किस फसल का है? मोठ, उर्द, चना या मूंग? गोल्डन ग्राम का, या फिर कहें गोल्डन ग्राम
किस फसल का अन्य नाम कहा जाता है? अन्य नाम किसका है? गोल्डन ग्राम अन्य नाम किस फसल का है? आपका जो है मोट का है, उर्द, चना या मूंग का है? बताइए आंसर। तो भैया मूंग जो होती है इसे गोल्डन ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मूंग को गोल्डन ग्राम के नाम से भी जानता है। आवाज कम आ रही है? ये बताओ बच्चों, आवाज कम आ रही है क्या? ये बताओ, वॉइस स्लो आ रही है क्या? लिखो जल्दी से कमेंट में, वॉइस स्लो आ रही क्या? बताइए बच्चों, वॉइस स्लो आ रही है? जल्दी से लिखो। दीपक कुमार जी बोल रहे हैं कि वॉइस आवाज कम आ रही है। तो क्या वॉइस में कोई दिक्कत है क्या, या बढ़ाने की जरूरत है? वॉइस बढ़ा देंगे तो फिर आप लोग सह नहीं पाओगे। राहुल सिंघानिया नो, कुछ लोग नहीं। देखो सही है आवाज, आप लोग जो है आप लोग अपने मोबाइल की आवाज़ बढ़ाइए, ठीक है? आपके मोबाइल की साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जो है यहाँ पर फुल आवाज़ खुली हुई है। अगर कि हमने अब वॉइस बढ़ा दी ना तो कुछ और साउंड आने लगेंगे फिर, ठीक है? साउंड आपका बिगड़ जाएगा, वॉइस बिगड़ जाएगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, दलहन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना प्रारंभ किया गया था। दलहन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कब शुरू किया गया था या प्रारंभ किया गया था? बताइए आंसर। ए, बी, सी या फिर डी। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। 1965 में, ऑप्शन ए 1965। ऑप्शन बी है 1993 में। ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी है आपका 1967 में, 1967। ऑप्शन डी है आपका 1957। बताइए आंसर। आपका जो दलहन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पल्सेस, कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। दलहन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? सी, सी 1967 में, बिल्कुल सही। 1967 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पल्सेस शुरू हुआ था यहाँ पर 1967। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाता है आपका, है ना? ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों? सही आंसर हो जाता है 1967, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसको सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18वां प्रश्न दिया हुआ है, दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है? लोबिया, मोठ, मूंग, उर्द। दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल कौन सी है? बताइए आंसर। लोबिया, मोठ, मूंग या उर्द, कौन सी फसल जो है सबसे ज्यादा जो है सूखा सहनशील है? तो बी आंसर कर रहे हैं बच्चे, राहुल सिंघानिया वी, मुजीब खान बी, अमित वर्मा बी कर रहे हैं, पवन कुमार डी नहीं होगा भैया, उर्द नहीं होगा। 18वें का बी मोठ सही आंसर हो जाता है, ठीक है। दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल कौन सी है बच्चों? मोठ है, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, अरहर में प्रोटीन होता है 24%, 25%, 21%, 23%। अरहर में कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। अरहर में कितने परसेंट प्रोटीन होता है? अरहर में कितने परसेंट प्रोटीन होता है? जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। 19वां प्रश्न है, आंसर लिख दीजिए। 19 का सी आंसर कर रहे हैं, 21%।
19 का ए आंसर भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। तो बच्चों इसका आंसर बता दें आपको, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। देखो 21 से 25% जो है प्रोटीन होता है, 21 से 25, और एवरेज माने तो आपका 24% प्रोटीन माना जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। 24% प्रोटीन आपका अरहर के अंदर पाया जाता है। कितना पाया जाता है बच्चों? 24%। ऑप्शन ए 24%। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20वां प्रश्न है। जायद में मूंग की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। जायद में मूंग की बीज दर कितनी रखी जाती है? जायद में मूंग की बीज दर कितनी रखी जाती है? ए बी सी या फिर डी। जल्दी से आंसर कर दीजिए। जायद ऋतु में जब आप मूंग बोओगे तो कितनी आप बीज दर रखोगे? तो भैया वहां पर हम कितना रखेंगे? 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। मुजीब खान ने डी लिख दिया है, रानी ने डी लिख दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उर्द में प्रोटीन होता है, उर्द में प्रोटीन होता है 24%, 25%, 21% या 23%। उर्द में कितने परसेंट प्रोटीन होता है? तो भैया 23% प्रोटीन होता है। कितने परसेंट प्रोटीन होता है उर्द में? 23% प्रोटीन या 23% प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, 22वां प्रश्न दिया हुआ है। दलहनी फसलों में राजमा की फसल में नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देना चाहिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या आपका जो है 50 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 90 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 21वें प्रश्न का आंसर कर दीजिए, सॉरी 22वें प्रश्न का आंसर कर दीजिए रानी जी। 21 का बी नहीं होगा, आपका डी होगा, डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आपका जो उर्द है, उर्द में कितना प्रोटीन पाया जाता है? आपका 23% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 23%। पंद्रह से 20। दलहनी फसलों में राजमा की फसल के लिए कितने किलोग्राम हमें नाइट्रोजन देना पड़ता है? तो 90 से 120 किलोग्राम। अब भैया जो आपकी राजमा है खुद से नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो करती नहीं है, इसको हमें अलग से देना पड़ेगा, है ना? तो अलग से देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा? 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी दलहनी लेग्यूम क्रॉप फसल नहीं है? मूंग, मूंगफली, कपास, मटर। कौन सी फसल जो है आपकी दलहनी फसल नहीं है? तो देखो सीधी सी बात है कि आपकी जो कपास है, कपास कैसी है? दलहनी फसल है, या फिर कहें रेशे वाली फसल है। यहाँ पर मूंगफली, देखो मूंगफली वैसे तो उपयोग के आधार पर कहें तो तेल वाली फसल है, तिलहनी फसल है ना? जो आपकी एक है कि जो मूंगफली है वैसे तो तेल वाली फसल है, लेकिन ये लेग्यूमिनेसी कुल में आती है, तो इस कारण से ये कैसी है? आपकी जो है आपकी लेग्यूम है, दलहनी फसल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उपास 120 किस्म है, चना, राजमा, अरहर, मूंग। अभी हाल बताया था अरहर की किस्म है यूपीएस 120। यूपीएस 120 जो है अरहर की जो है किस्म है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित दलहन फसलों में से किसका लक्षण धीमी आरंभिक वृद्धि दर है? चना, राजमा, अरहर, मूंग। कौन जो है धीमी जो है वृद्धि दिखाता है, धीमी गति से वृद्धि दिखाता है? आरंभिक वृद्धि या शुरुआती दौर में जो वृद्धि होती है वो धीमी गति से होती है, किस में? आपका जो है मूंग में, चनई में, राजमा, अरहर या मूंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है क्या बच्चों? अरहर। अरहर जो है शुरुआती दौर पर आपका जो है क्या दिखाता है? आपका जो है ये कहें कम वृद्धि दिखाता है, धीमी आरंभिक वृद्धि दिखाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल शाकाहारी मांस कहा जाता है, वेजिटेबल मीट कहा जाता है, मूंग, उर्द, लोबिया, अरहर? किसे हम वेजिटेबल मीट कहा जाता है, या फिर कहें शाकाहारी मांस किस फसल को कहा जाता है? तो भैया वो फसल आपकी कौन सी है? लोबिया। लोबिया को हम क्या कहते हैं? शाकाहारी मांस, या फिर कहें आपका ये कह सकते हैं वेजिटेबल मीट कहा जाता है लोबिया को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, डोसा और इडली जैसे भोज्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मुख्य घटक के रूप में प्रयोग की जाती है? मूंग, उर्द, अरहर, सोयाबीन। डोसा बनाने में कौन सी जो है दलहनी फसल प्रयोग की जाती है? 26C लोबिया। रानी जी सही आंसर कर रहे हैं। अरविंद कुमार, दीपक कुमार, राहुल सिंघानिया सही आंसर कर रहे हैं। 27वें प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग, डी। सोयाबीन का प्रयोग किया जाता है डोसा बनाने में? मेरे हिसाब से तो सोयाबीन नहीं प्रयोग होता है। देखो लड़कियां आगे हैं, लड़कियों को पता है डोसा किससे बनता है, तो देखो उर्द कह रही हैं। रानी जी ने आंसर कर दिया उर्द। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक। ठीक, सॉरी, ऑप्शन बी उर्द जो है सही आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक। यहाँ पर डोसा बनाने में किसका प्रयोग होता है? उर्द का प्रयोग होता है, उड़द दाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, PDM 11 प्रजाति है मूंग की, उर्द की, अरहर या सोयाबीन? PDM 11 किसकी किस्म है? मूंग की है, उर्द, अरहर या सोयाबीन की? किसकी किस्म है आपकी PDM 11? बताइए आंसर। A, B, C या फिर डी? पवन जो है 27B। आप अभी लोबिया पर ही अटके हैं। लोबिया की किस्म है? लोबिया की तो नहीं है भैया। PDM 11 प्रजाति किसकी है, किस्म किसकी है? तो भैया ये है आपकी मूंग की किस्म है। PDM 11 प्रजाति किसकी किसकी किस्म है आपकी बच्चों? मूंग की। अगला क्वेश्चन, अपर्णा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है? चना, मटर, मसूर, इनमें से कोई नहीं। अभी हाल हम पढ़ के आए हैं कि अपर्णा किसकी किस्म है? आपकी जो है मटर की किस्म है। अपर्णा किसकी किस्म है बच्चों? मटर की किस्म है। अपर्णा किसकी किस्म है? मटर की। इस बार आप रॉन्ग हैं। 28 का बी नहीं होगा, 28 का ए होगा, मूंग। अपर्णा किसकी किस्म है? आपकी मटर की किस्म। अगला क्वेश्चन, अंकुर, अलंकार और गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्में हैं? सोयाबीन, गेहूं, सूर्यमुखी या कुसुम? अंकुर, अलंकार और गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्में हैं? बताइए आंसर। A, B, C या फिर डी? अंकुर, अलंकार, गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्में हैं? तो भैया ये महत्वपूर्ण किस्में आपकी किसकी हैं? सोयाबीन की है। अंकुर, अलंकार, गौरव किसकी किस्में हैं बच्चों? सोयाबीन की हैं। किसकी हैं बच्चों? सोयाबीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 31वां प्रश्न दिया हुआ है आपका। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, जयपुर में, कानपुर में, झांसी में? दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो सबको पता है कानपुर के अंदर है। ठीक। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। और ये बताओ आपका शुगर कैन या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? लखनऊ के अंदर है। झांसी में इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के लिए चने की अवरोधी किस्म अनुशंसित है? किस राज्य के लिए? आपका जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उपरोक्त सभी? या सभी राज्यों में आपकी चने की अवरोधी किस्म उगाई जा सकती है, या केवल आपकी यूपी में उगाई जाती है? बताइए आंसर। A, B, C या फिर डी? जल्दी से आंसर कीजिए। आपकी जो चने की अवरोधी किस्म है वो उत्तर प्रदेश के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए है, या फिर कहें बिहार के लिए है, या सभी के लिए, सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी राज्यों के लिए है? 32 का सी आंसर कर रहे हो आप। सी नहीं होगा आंसर। रानी जी आप रॉन्ग हैं। उपरोक्त सभी अवरोधी किस्म सभी राज्यों में उगाई जा सकती है।
चने की अवरोधी किस्म जो है सभी राज्यों के लिए अनुशंसित की जाती है, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सिंचित परितंत्र में सामान्य दशा में बोई गई चने की फसल पककर तैयार होती है 150 से 155 दिन में, 135 से 140 दिन में, 120 से 125 दिनों में, 115 से 120 दिन में। अब बताइए इसका आंसर कि आपकी जो चने की किस्म है। 3 रॉन्ग हो गए सर, कोई बात नहीं रानी जी, आगे आप जो है बढ़िया अच्छे से आंसर कीजिए और अच्छा प्रदर्शन कीजिए। ठीक। उत्तर प्रदेश में के सिंचित परितंत्र में सामान्य दशा में बोई गई चने की फसल पककर कितने दिन में तैयार हो जाती है? बताइए आंसर। 150 से 155 दिन में, 135 से 150 40 दिन में, 120 से 135 दिन में, 115 से 120 दिन में। ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर कीजिए। ए, बी, सी या फिर डी? क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए बच्चों, देखिए सीधा सीधा कैलकुलेट, देखो कुछ ए कर रहे हैं, सी कर रहे हैं। प्रवीण जी ने सही का आंसर किया है ए। 150 से 155 दिन में आपकी जो चने की जो फसल है 155 दिन, 150 से 155 दिन में तैयार होती है। वो कैसे? देखो, हम चने को कब बोते हैं? अक्टूबर में, सॉरी अक्टूबर नवंबर में ना, अक्टूबर में बोते हैं। ठीक। अक्टूबर के बाद आप नवंबर लगा लो, या फिर कहें अक्टूबर के आधे माह में बोते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, आपका दिसंबर हो गया। ठीक। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक इसकी कटाई की जाती है, आधी मार्च में। लगभग 5 महीने लेकर जाता है, मतलब 30 दिन का एक महीना होता है, 5 15, 15 जो है आपके जो है कहें 150 दिन, 150 से 155 दिन लेके जाएगा, है ना। तो 5 महीने लगभग आपकी लेके जाती है फसल। तो ऑप्शन ए 150 से 155 दिन जो है सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 दिया है, 34वां प्रश्न है। देखो लिखा हुआ है कि चने की देर से बुआई हेतु संस्तुत प्रजाति है राधे के 851, उदय इनमें से कोई नहीं। कौन सी प्रजाति जो है चने की देरी से बुआई के लिए जो है संस्तुत है? तो भैया वो है राधे। ठीक। राधे प्रजाति जो है लेट सोइंग के लिए या फिर कहें देरी से बुआई के लिए रिकमेंड या फिर कहें संस्तुत की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत की प्रमुख दलहनी फसल है? मूंग, उर्द, अरहर, चना। आपके जो भारत की प्रमुख दलहनी फसल जो है वह कौन सी है? बताइए आंसर। कौन सी फसल जो है भारत की जो है प्रमुख दलहनी फसल है? 34 ए राधे बिल्कुल सही आंसर है आपका। 35 का आंसर कीजिए। 35 सी, सी देखो बिल्कुल सही। अरहर नहीं है। किसने कह दिया? अरहर ज्यादातर आपके घर पे बनती है तो आप अरहर आंसर कर दोगे क्या? चना है। चना जो है भारत की प्रमुख दलहनी फसल है। विश्व की व भारत की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है? चिकपी, चना या फिर कहें ग्राम। ठीक है, तो आपका जो चना है भारत की प्रमुख दलहनी फसल है व विश्व की भी सबसे, एक है विश्व की प्रमुख फसल कौन सी है? वो भी आपकी कौन सी है? चना है। कौन सी है? चना जो है आपकी विश्व व भारत की प्रमुख दलहनी फसल है। अरहर आपकी दूसरे नंबर पर आती है। ठीक। अब देखो चने का प्रयोग आप हर एक चीज में करते हो, सब्जी बनानी हो तो चना चाहिए आपको, बेसन किसी भी चीज के लिए चना चाहिए होता है ना। तो चने का प्रयोग या फिर कहें चना जो है विश्व व भारत में सबसे महत्वपूर्ण दलहनी या फिर कहें प्रमुख दलहनी फसल हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी चना सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36वां प्रश्न देखो दिया हुआ है, केपीजी 59 या उदय प्रजाति किस फसल की है? मूंग, उर्द, अरहर, चना। आपकी जो उदय प्रजाति है वो किस फसल की है? तो भैया वो है आपकी उर्द की। उदय किस्म किसकी प्रजाति है आपकी? सॉरी सॉरी सॉरी, उर्द की नहीं, चने की है। सॉरी बच्चों, चने की किस्म है। उदय जो है
उदय किसकी किस्म है बच्चों? चने की किस्म है। किसकी किस्म है बच्चों? चने की। ठीक, तो KPG 59 या उदय किसकी प्रजाति है? आपकी चने की है। किसकी प्रजाति है बच्चों? चने की। अगला क्वेश्चन है, चने की खेती में भयंकर समस्या होती है, अधिक उर्वरक मांग, कीट रोग की, खरपतवार की, फली वेदक कीट की। चने की फसल में भयंकर समस्या किस चीज की होती है? तो भैया फली छेदक। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है आपका पोड बोरर, हेलिकोवर्पा, अर्मीजेरा या फली छेदक। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रगति निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नतशील किस्म है? मूंग, चना, मटर या अरहर। प्रगति किस फसल की जो है उन्नत किस्म है? तो भैया ये भी आपकी किसकी उन्नत किस्म है? चने की। प्रगति किसकी उन्नत किस्म है बच्चों? चने की उन्नत किस्म है। प्रगति किसकी उन्नत किस्म है? आपकी चने की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 39वां प्रश्न है, चने में निपिंग कितने दिन बाद करते हैं? 25 दिन बाद, 30 से 40 दिन बाद, 50 से 60 दिन बाद, 50 से 55 दिन बाद। अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि 30 से 40 दिन बाद हम क्या करते हैं? निपिंग करते हैं। चने में निपिंग कब की जाती है बच्चों? 30 से 40 दिन बाद निपिंग की जाती है। चने में निपिंग कब की जाए? 30 से 40 दिन बाद। अगला क्वेश्चन, चना का अंकुरण होता है अधोभूमिक, हाइपोजियल, ऊपरी भूमिक, इपीजियल, अधोभूमिक हाइपोजियल व ऊपरी भूमिक इपीजियल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चने में जो अंकुरण पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है? 39B, शिवानी जी आंसर कर रही हैं बी। पवन कुमार 39 का बी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चना में अंकुरण कैसा होता है बच्चों? आपका हाइपोजियल होता है, अधोभूमिक होता है। अधोभूमिक मतलब कि जब हम बीज को बोएं और बीज से आपका क्या निकले, सीधा स्टेम बाहर आए और आपका बीज कहाँ पर रह जाए? जमीन के अंदर रह जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका अधोभूमिक कहलाता है। ठीक है, और ऊपरी भूमिक या एपीजियल क्या क्या कहलाता है? जब हमारा बीज ऊपर आकर दो बीज पत्रों में डिवाइड हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊपरी भूमिक कहते हैं, एपीजियल कहते हैं। ठीक, तो आपका जो अधोभूमिक एपीजियल सॉरी हाइपोजियल जो होता है किसमें होता है? चने में पाया जाता है। कि ठीक है, किसमें पाया जाता है? चने में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 है, 41 है, चने में प्रोटीन होता है 24%, 23%, 21 या 22.5। चने में कितने परसेंट प्रोटीन होता है? चने में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। हाँ, कोटाइलेडोन भूमि के अंदर रहता है। चने में कितने परसेंट प्रोटीन होता है? तो भैया अभी अभी बताए थे हम कि आपका जो चना होता है 21% प्रोटीन होता है। कितना होता है? 21% प्रोटीन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व की मुख्य दलहनी फसल चना, मसूर, मूंग, अरहर। अभी हाल बताया था कि विश्व की मुख्य दलहनी फसल कौन सी है? तो भैया चना है। विश्व की भी मुख्य दलहनी फसल कौन सी है बच्चों? चना है। देखो 21.5 राहुल सिंघानिया लिख रहे हैं, लगभग 21%। ठीक, आपकी जो विश्व की मुख्य दलहनी फसल है वो कौन सी है बच्चों? चना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, मनोज जी जो है C2 क्यों क्या लिख रहे हो आप? सिंघानिया 21। अगला क्वेश्चन है, चने का मुख्य रोग उकठा, विल्ट रोग, जो कवक फ्यूजेरियम ऑक्जीस्पोरियम के कारण होता है। इस रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? गौरव, राधे, अवरोधी या पूसा। 261। चने का मुख्य रोग उकठा, विल्ट रोग, जो कवक फ्यूजेरियम ऑक्जीस्पोरियम के कारण होता है। इस रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? गौरव, राधे, अवरोधी या पूसा। 261। आपकी जो एक है उकठा रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? आंसर कीजिए सभी लोग, ए, बी, सी या फिर डी। उकठा रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो भैया सभी को पता है, अभी अभी पढ़ा था, अवरोधी। कौन सी है? अवरोधी किस्म जो है उकठा रोग के प्रति प्रतिरोधी। राहुल सिंघानिया जी ने आंसर कर दिया है अवरोधी। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 44 है, 44वां प्रश्न लिया हुआ है बच्चों। कौन सी प्रक्रिया चना से संबंधित है? प्रॉपिंग, निपिंग, रेटिंग या निकिंग? कौन सी प्रक्रिया चने से संबंधित है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। कौन सी प्रक्रिया चने में की जाती है? जल्दी से आंसर कर दीजिए बच्चों, चने में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? ए, बी, सी या फिर डी? देखो अभी अभी आपको बताया था कि आपकी जो चने में प्रक्रिया की जाती है वो कौन सी की जाती है? आपकी निपिंग की जाती है। क्या की जाती है? निपिंग की जाती है। निपिंग प्रक्रिया का संबंध किससे है? आपका चने से है। आप कंफ्यूजन वाला इमोजी क्यों डालते हैं शिवानी जी? जब आपको क्लियर है 44 का बी है तो कंफ्यूजिंग वाला के वो मत डाला करो। 44 ए, रानी जी आप रॉन्ग हैं। निपिंग प्रक्रिया की जाती है। प्रॉपिंग पता क्या कहलाता है? आपका जो है तीनों चारों टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं। प्रॉपिंग जो है आपका गन्ना व केले को सहारा देने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है बच्चों? प्रॉपिंग होती है। क्या होती है? गन्ना या फिर कहें केले को सहारा देने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? आपकी प्रॉपिंग होगी। ठीक। निकिंग क्या होती है? आपके बुआई के 30 से 40 दिन बाद चने की फसल में जो ऊपरी कली है या फिर कहें ऊपरी बर्ड्स है या ऊपरी जो आपकी पत्तियां हैं उनको हटा दिया जाता है, ताकि जो आपकी पार्श्व शाखाएं या फिर कहें जो आपकी अदर ब्रांचेस हैं वो अच्छे से ग्रो हो सके, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फली लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। तो जो टीवा जो आपका निपिंग होती है चने में वो टीवा का प्रयोग करते हैं। और साथ में साथ आपका जो है एक कहें कि बकरियों को भी चराया जाता है आपका। ठीक। चलिए कोई बात नहीं रानी जी, गलत लिखा गया था धोखे से, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बात करें रेटिंग की, तो भैया रेटिंग का संबंध किससे है? आपका जूट से है। रेटिंग क्या कहलाता है? जूट को सड़ाना। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जूट के डंठल को काट कर जो है रेसे को अलग करने से पहले उसको हम सड़ाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिंग। रेटिंग का संबंध किससे है? आपका जो है किससे है? आपका जूट से संबंध है। ठीक। आगे बात करें बच्चों निकिंग की, तो निकिंग का संबंध जो है आपका किससे है? ज्वार से है। किससे है? आपका ज्वार से है। ज्वार में जो है आपके मेल व फीमेल जो फ्लावर होते हैं उनका एक साथ आना क्या कहलाता है? निकिंग कहलाता है। राहुल सिंघानिया रेटिंग 34 डिग्री सी, बिल्कुल सही। 34 डिग्री सी पर जो है हम रेटिंग की प्रक्रिया करते हैं, है ना। तो आपका जो है निकिंग क्या कहलाता है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर या फिर कहें नर व मादा जो भाग होते हैं उनका एक साथ परिपक्व होना, या फिर कहें एक साथ या फिर कहें दो जनकों का एक साथ होने वाला जो एक कह सकते हैं प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? निकिंग। और किस में होती है? आपकी ज्वार के अंदर होती है। निकिंग प्रक्रिया किसके अंदर होती है बच्चों? ज्वार के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए क्योंकि यह कुल दलहन उत्पादन को बढ़ाती हैं, यह मृदा उर्वरता को बनाए रखने में सहायक है, यह फसल सघनता बढ़ाती हैं, दलहन में अनाज फसलों को की अपेक्षा अधिक उत्पादकता होती है। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? रेसे को निकालना स्ट्रिपिंग कहलाता है। श्री चौधरी लिख रहे हैं कि रेसे को निकालना क्या कहलाता है? तो भैया वो स्ट्रिपिंग कहलाता है आपका, है ना। रेसे को निकालना स्ट्रिपिंग कहलाता है। आपकी जो जूट है उसको सड़ाना आपका रेटिंग कहलाता है। आंसर कीजिए आपका जो है दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए क्योंकि यह मृदा उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46, 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन होती है? उड़द, चना, सोयाबीन, तिल। अब ये तो भैया सबको पता होगा कि किसमें सर्वाधिक प्रोटीन होती है? ए, बी, सी या फिर डी? सोयाबीन में होती है। कितनी होती है?
42%, 42% जो प्रोटीन होती है सोयाबीन के अंदर होती है। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होती है बच्चों? सोयाबीन। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है सोयाबीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दलहन फसल में से किसका लक्षण धीमी आरंभिक वृद्धि दर है? अरहर, उर्द, मूंग, चना। देखो देखो, ये तो आप पहले भी कर चुके हैं। तो अरहर की जो है आरंभिक वृद्धि क्या होती है? धीमी होती है। सॉरी, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरहर को सामान्यतः कहा जाता है लाल चना, तुर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अरहर को किस नाम से जाना जाता है? हाँ बिल्कुल। ये हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट है, रानी जो है हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट ये मेहंदी बहुत बढ़िया लगाती हैं, है ना? अपनी सिस्टर की शादी में बुला लेना मेहंदी, लेकिन इनका चार्ज महंगा है। ये एक ये मेहंदी लगाने का कम से कम 4 से 5 हज़ार चार्ज करते हैं एक बार का। ठीक है, तो महंगा है इनका चार्ज, आप दे नहीं पाओगे। अगला क्वेश्चन है, बताइए अरहर को सामान्यतः क्या कहा जाता है आपका? लाल चना और तुर, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाता है ऐसे, है ना? लाल चना या तुर के नाम से, दोनों के नाम से जानते हैं किससे? आपके जो है अरहर को। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49वां प्रश्न है, कैजिनस कजान वैज्ञानिक नाम है अरहर का, उर्द, मूंग, चना। कैजिनस कजान किसका वैज्ञानिक नाम है आपका? बताइए आंसर। आपका जो है अरहर का है। ठीक, कैजिनस कजान किसका वैज्ञानिक नाम है आपका? अरहर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन मसूर की बड़े दाने वाली प्रजाति है? बड़े दाने वाली प्रजाति कौन सी है? बूथ ऑप्शन। पंत एल 406, पंत एल 639, के 75, टाइप 36। बताइए आंसर। निम्नलिखित में से कौन मसूर की बड़े दाने वाली प्रजाति है? देखो श्री चौधरी कह रहे हैं हम भी लगवाएंगे, है ना? लगवा लेना आप। बताइए आंसर क्या हुआ यहाँ पर? कौन सी जो है मसूर की बड़े दाने वाली प्रजाति है? ए, बी, सी या फिर डी? पंत एल 406, निम्नलिखित में से कौन मसूर की बड़ी दाने वाली प्रजाति है? तो पंत एल 406 जो है मसूर की बड़ी दाने वाली प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, पूसा बरसाती किस्में लोबिया की, मटर, चना, उर्द। पूसा बरसाती किसकी किस्म है? बताइए आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? पूसा बरसाती किस फसल की किस्म है? लोबिया, मटर, चना या उर्द? तो भैया लोबिया की किस्म है। पूसा बरसाती किसकी किस्म है बच्चों? लोबिया की। लोबिया की जो है आपकी किस्म है पूसा बरसाती। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52 है, 52वां प्रश्न दिया हुआ है, मसूर के संबंध में क्या सत्य नहीं है? गुड़सूट 14, आईपीएल किस्म अधिक पैदावार देती है, बी दर 35 से 40 केजी, मसूर के दानों में प्रोटीन 18% होता है। मसूर के बारे में कौन सा जो है कथन जो है सत्य नहीं है, या फिर कहें मसूर के बारे में क्या सत्य नहीं है? बताइए आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कीजिए। ए, बी, सी या फिर डी?
मसूर के संबंध में क्या सत्य नहीं है? देखो, गुणसूत्र संख्या 14 होता है, बीज दर हमें 35 से 40 किलोग्राम चाहिए होती है, ठीक। आईपीएल किस्म अधिक पैदावार देने वाली मसूर की किस्म है, ठीक। केवल यहाँ पर सत्य नहीं है, मसूर के दानों में 18% प्रोटीन नहीं होता है। आपका जो है मसूर में 20 से 25 के बीच जो है प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 20 से 25, ठीक। कितना प्रोटीन पाया जाता है मसूर के अंदर? आपका 20 से 25 के बीच पाया जाता है, ठीक। सॉरी, 25% पाया जाता है। मसूर में कितनी प्रोटीन होती है? 25%। तो ये सत्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। अरहर की फसल में दाना तथा भूसा का अनुपात होता है 1:4 से 6, 1:6 से 8, 1:3 से 4, 1:4 से 5। अरहर में जो दाना तथा भूसे का अनुपात होता है वो कितना होता है? तो भैया वो होता है आपका 1:6 से 8। एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल उटेरा खेती में उगाई जाती है? सोयाबीन, मसूर, मटर या राई? उटेरा खेती, पैरा और उटेरा सुना है? पैरा और उटेरा सिस्टम। उटेरा सिस्टम में कौन सी फसल उगाई जाती है? मसूर। कौन सी फसल उगाई जाती है? मसूर, जिसे हमने रिले क्रॉपिंग भी बताया था, है ना। 53 का वी हो जाता है, 54 का भी आपका आंसर क्या हो जाता है बच्चों? वी हो जाता है, ऑप्शन बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, मूंग फसल के लिए क्या सत्य नहीं है? बिगना रेडिएटा साइंटिफिक नेम है, उत्पत्ति भारत या मध्य एशिया, सम्राट जो है इसकी किस्म है, कार्बोहाइड्रेट 20%। इसमें बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। क्या सर आप भी एजीटीए का एग्जाम देंगे? हाँ देंगे ना। सत्य प्रकाश यूपी से, आजमगढ़ से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आप जो है यूपी, आप सभी विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से या फिर कहें आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हैं और आप विजन एग्री एकेडमी परिवार का एक हिस्सा बन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों को कभी भी विजन एग्री एकेडमी से निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा, बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करें बच्चों सही आंसर की, तो कार्बोहाइड्रेट 20% कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है आपका मुंह। उत्पत्ति भारत या मध्य एशिया है, बिगना रेडिएटा साइंटिफिक नेम होता है इसका, ठीक है। सम्राट इसकी किस्म है एक, ठीक। ऑप्शन डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रभात एक अल्प अवधि की प्रजाति है, मूंग की, उर्द की, अरहर की या चना की? प्रभात जो है किसकी जो है अल्प अवधि की किस्म है? बताइए आंसर। जो मसूर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 60 से 80%, 60 to 80% जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। मसूर में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों? 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मसूर के अंदर, ठीक। 60 से 80। प्रभात एक अल्प अवधि की किस्म किस फसल की है? जल्दी से आंसर कीजिए। प्रभात अल्प अवधि की किस फसल की किस्म है? राहुल सिंघानिया सी। राहुल सिंघानिया जी बहुत अच्छे। रानी जी का देखो सेकंड आंसर आ गया है। आपके जो डॉक्टर अमित तिवारी भी सी कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अरहर की जो है प्रभात अल्प अवधि की किसकी किस्म है बच्चों? अरहर की किस्म है। किसकी है बच्चों? अरहर की किस्म है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, 57वां प्रश्न है। 57वां प्रश्न है, मैदानी क्षेत्रों में राजमा की खेती की जाती है, खरीफ में, रबी में, जायद में, इनमें से कोई नहीं। मैदानी क्षेत्रों में राजमा की खेती कब की जाती है, या फिर सॉरी किस मौसम में की जाती है? तो भैया सॉरी खरीफ में की जाती है। किस में की जाती है? खरीफ में। मैदानी क्षेत्रों में राजमा की खेती किस में की जाती है? आपकी खरीफ में की जाती है। खरीफ, ऑप्शन ए खरीफ। 57 का ए होगा प्रभात जी। राहुल सिंघानिया आ नहीं होगा सर। सर जी क्या आप भी टीजीटी
अरे JLS न्यूज, न्यूज चैनल पर हमारा चैनल चला दो आप, है ना। हम भी देंगे AGTA का एग्जाम, AGTA का एग्जाम हम भी देंगे, ठीक है। 57A डॉक्टर अमित तिवारी ए कर रहे हैं, रानी मेहंदी डिजाइनर 57A खरीफ में की फसल है। राजमा जो है आपके मैदानी क्षेत्रों में खरीफ में उगाई जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सी सूखा अवरोधी फसल है, धान ज्वार चना गेहूं, कौन सी सूखा अवरोधी फसल है, सूखा अवरोधी फसल कौन सी है, बताइए आंसर। तो भैया कौन सी आपकी, चना, यहाँ पर किस्म पूछा है शायद, सॉरी, अवरोधी किस्म किसकी है, चने की है। अगला क्वेश्चन है, मटर की न्यूनतम अवधि की सब्जी वाली उत्तम प्रजाति कौन सी है, आर्किल, बोनीविले, आजाद मटर, असौजी, कौन सी मटर की प्रजाति जो है न्यूनतम अवधि की उत्तम प्रजाति है, ABC या फिर D। तो भैया वो कौन सी है, असौजी है, कौन सी है, असौजी, ऑप्शन डी असौजी। जो आपकी अर्केल वैरायटी है, अर्केल जो है सिकल शेप होती है, मतलब कि ये कहें हसियाकार जो है इसकी जो है जो मटर होती है वो कैसी होती है, हसियाकार होती है, किसकी, आपके जो है आर्केल। और बाकी जो असौजी है न्यूनतम अवधि की सब्जी वाली उत्तम प्रजाति कौन सी आपकी जो है, असौजी है, ठीक। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मल्लिका K75 किस फसल की प्रजाति है, चना मटर मसूर या अलसी, K75 किस फसल की किस्म है। तो भैया एक इसकी आपकी मसूर की, मल्लिका K75 किसकी किस्म है बच्चों, मसूर की किस्म है, मसूर, लेंटिल, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, मटर की पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधक जाति है टाइप 164, रचना, आजाद या टाइप 163। मटर की पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधक किस्म कौन सी है, बताइए आंसर। मटर की पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधक जाति कौन सी है, तो भैया वो है आपकी कौन सी, रचना। रचना जो है मटर की पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधक जो है किस्म है या फिर कहें प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, उर्द की देर से पकने वाली कौन सी प्रजाति है, टाइप 9, टाइप 27, पंत U35, पंत U19। उर्द की देर से पकने वाली किस्म या फिर कहें लेट, जो आपकी ये कहें लेट से हार्वेस्ट होती है, लेट से जो है परिपक्व होती है, वह कौन सी किस्म है, बताइए। टाइप 27, टाइप 27 जो है आपकी उर्द की लेट मैच्योरिटी या फिर कहें देरी से पकने वाली किस्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शीघ्र पकने वाली अरहर की प्रजाति है, उपास, 120, पूसा अगेती, टाइप 21, प्रभात। सबसे जल्दी पकने वाली कौन सी अरहर की किस्म है, तो हमने बताया था कि अभी अभी जो है रिसेंटली डेवलप की गई है उपास 120, UPAS 120 जो है आपकी अरहर की जल्दी पकने वाली किस्म है, जल्दी पकने वाली किस्म है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64 दिया हुआ है, 64वां प्रश्न है। देखो लिखा हुआ है, दलहनी फसलों में बीजोपचार किया जाता है एजोटोबैक्टर से, राइजोबियम, एजोस्पेरम, इनमें से कोई नहीं। दलहनी फसलों में किसका प्रयोग किया जाता है, ABC या फिर D। 63A उपास 120 बिल्कुल सही है। चौसठ का आंसर कीजिए बच्चों, 64। देखिए 64 में जो राइजोबियम कल्चर है, राइजोबियम की विभिन्न प्रजातियों का प्रयोग किया जाता है दलहनी फसलों में
जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए, ठीक है। तो बीजोपचार किया किससे किया जाता है आपका? राइजोबियम कल्चर से किया जाता है। किससे? राइजोबियम, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मालवीय चमत्कार नवीनतम विकसित प्रजाति है उर्द की, अरहर की, मूंग की, चना की। मालवीय चमत्कार नवीनतम प्रजाति किस फसल की है? तो भैया किसकी है? अरहर की है। मालवीय चमत्कार नवीनतम विकसित प्रजाति किसकी है बच्चों? अरहर की, ठीक। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। इसी के साथ आपके जो है कृषि के 65 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगला सेशन है आपका कंप्यूटर का भाग 2 पार्ट 2, ठीक। पार्ट 2 में 66 प्रश्न, सॉरी आपके जो 15 प्रश्न है वो हम कंप्यूटर के कंप्लीट करेंगे, कंप्यूटर की कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 66 66वां प्रश्न दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस में विजन एग्री एकेडमी @gmail.com यूजर आईडी है। विजन एग्री एकेडमी @gmail आप कहें gmail.com। बताइए यहाँ पर यूजर आईडी यहाँ पर क्या होगा? तो भैया गुरुजी नमस्ते, आज हम लेट हो गए, शिवम रेकवार कोई बात नहीं। बताइए 66 का आंसर क्या होगा आपका? विजन एग्री एकेडमी। यहाँ पर यूजर नेम क्या हो जाएगा आपका? विजन एग्री एकेडमी जो है यूजर नाम हो जाएगा। ऑप्शन ए विजन एग्री एकेडमी। अगला क्वेश्चन, ईमेल के संबंध में पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोग्राम, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल के संबंध में पीओपी का जो है फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या होता है? तो भैया होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल के संबंध में पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, एक नई ईमेल भेजने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक नई ईमेल भेजने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन? लाइक करो, शेयर करो भाई। देखो शिवम जी आ गए हैं, ये जरूर कहते हैं लाइक शेयर करो भाई, बिल्कुल कीजिए शेयर, है ना। अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया करो, आप लोग जिस ग्रुप में हो उसमें शेयर कर दिया करो, क्योंकि आप लोग देखो कृषि के हर एक जिले से देखो एक एक ग्रुप तो बना ही होगा, हर एक जिले से एक एक ग्रुप में आप लोग शेयर करोगे ना, तो आप लोगों को देखो देखो ये होता है कि जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आपको सुविधाएं भी बढ़ेंगी, है ना। यहाँ पर बताइए, एक नई ईमेल भेजने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा? ए, बी, सी या फिर डी? यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ईमेल के संबंध में कौन सा कथन गलत होगा। ऑप्शन ए देखो लिखा हुआ है, संदेश का विषय सब्जेक्ट फील्ड में प्रविष्ट किया जाता है। सीसी का पूर्ण रूप कार्बन कॉपी है जिसका उपयोग एक ही संदेश को एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए किया जाता है और वे सभी इस संदेश के प्राप्तकर्ताओं की सूची देखते हैं। प्रेषक सेंडर का ईमेल एड्रेस स्वचालित रूप से टू फील्ड में स्टोर हो जाता है। बीसीसी का पूर्ण रूप ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है जिसका उपयोग एक ही संदेश को एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए किया जाता है और उनमें से कोई भी इस संदेश के प्राप्तकर्ताओं की सूची नहीं देख सकता। बताइए आंसर क्या हुआ यहाँ पर? ईमेल के संबंध में एक नई ईमेल भेजने से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो देखो यहाँ पर प्रेषक सेंडर का ईमेल एड्रेस स्वचालित रूप से टू फील्ड में स्टोर नहीं होता, ये गलत है। इसे हमें भरना पड़ता है, मतलब कि अगर कि हमें किसी को ईमेल भेजना है तो उसको हमें भरना पड़ता है। सर जी चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किया करो। देखो हम एक्सप्लेन करेंगे ना तो एक क्लास आपकी 4 घंटे तक की चली जाएगी, है ना। 4 घंटे क्लास जाएगी, इस वजह से एक्सप्लेन नहीं करते, थोड़ा सा आपको जो है बता देते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की, ठीक। तो हम नॉर्मली क्या है कि जो प्रेषक होता है जिसको हमें ये कहें ईमेल भेजना है, उसके टू आ जाता है। टू में हमें जो है ईमेल जो है स्वयं भरना होता है, ऑटोमेटिक नहीं आता, स्वचालित नहीं आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69 दिया हुआ है, 69वां प्रश्न देखो लिखा हुआ है,
लिखा है ईमेल का उत्तर देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बीसीसी लाइनों पर सभी प्राप्तकर्ताओं रिसिपिएंट को उत्तर देने के लिए रिप्लाई बीसीसी विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मूल प्रेषक को उत्तर देने के लिए कि नहीं किया जाता। केवल मूल प्रेषक को उत्तर देने के लिए रिप्लाई विकल्प का उपयोग किया जाता है। ठीक। फॉरवर्ड विकल्प का उपयोग केवल मूल प्रेषक को उत्तर देने के लिए किया जाता है। सीसी लाइन पर सभी प्राप्तकर्ताओं को उत्तर देने के लिए रिप्लाई ऑल विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मूल प्रेषक को उत्तर देने के लिए नहीं किया जाता। यहाँ पर जो है ईमेल के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है। ईमेल भेजने या फिर कहें ईमेल का उत्तर देने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखो, केवल मूल प्रेषक को उत्तर देने के लिए रिप्लाई, अगर कोई ईमेल आया उसका रिप्लाई देना है तो उसका जो है मूल प्रेषक, साफ साफ नहीं दिख रहा है, जूम कर दें थोड़ा सा। अब तो साफ दिख रहा है ना, अब तो साफ दिख रहा है। अब क्लियरिटी हो गई होगी, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70वां प्रश्न है। पहला ईमेल सिस्टम कब शुरू हुआ। 1976 में, 1971, 1979 या 1980 में। पहला ईमेल सिस्टम कब शुरू हुआ था। तो भैया पहला ईमेल सिस्टम 1971 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1971 में। सर समझ नहीं रहे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है। ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। हैशटैग, @ या फिर कहें आपका जो है एंड या फिर कहें डॉलर, किसके द्वारा जो है अलग किया है। देखिए जैसे हमने लिखा है यहाँ पर विजन एग्री एकेडमी @gmail.com। देखो, तो ये तो क्या होगा, आपका यूजर नेम हो गया। ठीक। आपका जो ये वाला पार्ट है gmail.com, ये क्या हुआ, आपका डोमेन नेम हो गया। ठीक, डोमेन हो गया। जैसे .com होता है, .in हो गया, .com ये होता है। और ये जो @ है, इन दोनों से जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है @ ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, 72 है आपका। IMAP एक मानक ईमेल प्रोटोकॉल है जो एक मेल सर्वर पर ईमेल संदेशों को संग्रहित करता है और अंतिम उपयोगकर्ता को संदेशों को देखने और हेरफेर करने की अनुमति देता है। IMAP का मतलब क्या है या फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये लिखा हुआ इंटरनेट मेल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट संदेश एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। बताइए आंसर। आपके IMAP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो वो होगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल में HTTP रिस्पॉन्स कोड 200 का क्या अर्थ है। इंटरनल सर्वर एरर, बैड रिक्वेस्ट, पेज नॉट फाउंड, सक्सेस। जो आपका एरर आ जाता है HTTP रिस्पॉन्स कोड 200, उसका क्या मतलब है, ये हमें बताना है। तो भैया इसका मतलब आपका है सक्सेस। क्या है कि आपने जो भी रिस्पॉन्स किया है या फिर जो भी आपने कार्य किया है वो सक्सेस हो गया है, या फिर जो भी आपने इनपुट दिया है वो आपका कार्य सक्सेस हो गया। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है। 74वां प्रश्न दिया हुआ है, ईथरनेट लैन किस टोपोलॉजी का उदाहरण है। स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी। जो आपका लैन होता है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क होता है, वो
किस टोपोलॉजी पर काम करता है? तो भैया वो किस पर काम करता है? बस टोपोलॉजी पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है बच्चों? बस टोपोलॉजी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन के लिए या लोकल एरिया नेटवर्क के लिए सही है? यह मैन और वैन की तुलना में सबसे छोटे क्षेत्र को कवर करता है। यह उच्च गति, कम भीड़ और कम गलती सहिष्णुता प्रदान करता है। इसका उपयोग कॉलेजों, स्कूलों, अस्पतालों में किया जाता है। ए और बी दोनों, सॉरी, 1 और 3 दोनों सही है। 1 और 2, 2 और 3 ऊपर की सभी। तो यहाँ पर जो है भैया सही आंसर क्या है आपका? देखो, यह मेन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क की तुलना में सबसे छोटे क्षेत्र को कवर करता है, ये सही है। यह आपका गलत है। यह उच्च गति, कम भीड़ और कम गलती सहिष्णुता प्रदान करता है, ये गलत है। इसका उपयोग आपका कॉलेजों में, स्कूलों में, अस्पतालों में जो है किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 और 3 दोनों। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने, इसको हम थोड़ा सा बताए दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके, एक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके स्विच। पहला ऑप्शन ए क्या है? स्विच है, स्विच। ऑप्शन बी है आपका राउटर, राउटर। ऑप्शन सी है ब्राउटर। ठीक। ऑप्शन डी है गेटवे। ऑप्शन डी क्या है? गेटवे। बताइए आंसर। यहां पर देखो, हम जब भी जैसे दो नेटवर्कों को या दो नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? राउटर का। ऑप्शन बी यहाँ पर राउटर सही आंसर हो जाता है। राउटर क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राउटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसके दो नेटवर्कों के बीच जो है डेटा स्थानांतरण को किसके द्वारा करते हैं? आपका राउटर के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं बच्चों? राउटर के द्वारा करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डाटा के पैकेट की राउटिंग और एड्रेसिंग के लिए बनाए नियमों के सेट को संदर्भित करता है ताकि वे पूरे नेटवर्क में संरचना कर सकें और सही डेस्टिनेशन तक पर पहुंच सके? मॉडल टोपोलॉजी प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। बताइए आंसर क्या हुआ? ए, बी, सी या फिर डी? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डाटा के पैकेट की राउटिंग और एड्रेसिंग के लिए बनाए नियमों के सेट को संदर्भित करता है ताकि वे पूरे नेटवर्क में संचारण कर सकें और सही डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें? तो भैया वो क्या कहलाता है? आपका प्रोटोकॉल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? केवल पोर्ट संख्या, केवल आईपी एड्रेस, ना तो आईपी एड्रेस ना ही पोर्ट संख्या, आईपी एड्रेस और पोर्ट संख्या। तो यहाँ पर बात करें बच्चों, नेटवर्क में प्रत्येक छोर से पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आईपी एड्रेस और पोर्ट संख्या की आवश्यकता होती है। आईपी एड्रेस और पोर्ट संख्या की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, संचरण गति के संदर्भ में लैन, मैन और वैन को बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम व्यवस्थित, मतलब कि कौन सी जो आपको मतलब कि ये कहें कि संचरण या फिर कहें ज्यादा गति प्रदान करता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क आपका, सॉरी, आपका जो लैन है वो सबसे ज्यादा गति प्रदान करता है। ठीक, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है बढ़ता क्रम या फिर कहें कौन सा है सही क्रम? क्या है? व्यवस्थित क्रम। सबसे पहले लैन आ जाता है, फिर आपका मैन, फिर आपका वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे ज्यादा गति किसकी होती है? लैन की होती है। लोकल एरिया नेटवर्क की सबसे ज्यादा गति होती है, सेकंड आपकी मैन होती है, फिर वैन होता है। यहाँ पर जो है आपका उल्टा जो है आपका, सॉरी, लेस देन लगा हुआ है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का ट्रांसफर मोड नहीं है? ब्लॉक मोड, डेटा मोड, स्ट्रीम मोड, कंप्रेस्ड मोड। कौन सा मोड जो है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ट्रांसफर मोड नहीं है? तो डेटा मोड। डेटा मोड जो है एफटीपी का ट्रांसफर मोड नहीं है। आगे जो है अगले क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के, यूपी जीके के। तो यूपी जीके का पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। आंसर करिएगा।
यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। आगे सेशन है आपका यूपी जीके के 20 क्वेश्चन। ठीक। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा कौन सी है? तो देखो सभी को पता है कि हिंदी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा है, उर्दू जो है द्वितीय राजकीय भाषा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो भैया सीधी सी बात है, कौन सा है? उर्दू है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष नीम, पलास, अशोक या बरगद? बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो भैया वो अशोक है। कौन सा है बच्चों? अशोक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ललितपुर, सहारनपुर, सोनभद्र, महोबा। तो भैया सोनभद्र जो है 4 राज्यों से जुड़ा हुआ जो है उत्तर प्रदेश का जिला है। कौन कौन से 4 राज्य हैं वो? मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड और बिहार। 4 राज्यों से घिरा है कौन सा आपका? सोनभद्र। और ललितपुर जो है 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ राज्य है। ललितपुर कौन सा है? जहां से हम हैं वहां जो है ललितपुर जो है 3 राज्यों या फिर क्या सॉरी 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ राज्य है। सहारनपुर जो है, सहारनपुर सबसे उत्तरी राज्य है। सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का क्या है? सबसे उत्तरी राज्य। सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा है? सबसे उत्तरी जो है जिला है। सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है 85, प्रश्न नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली, बलिया, सहारनपुर, सोनभद्र। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो भैया सबसे पश्चिमी आपका शामली है। सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली। सबसे उत्तरी कौन सा है आपका? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र। और सबसे पूर्वी कौन सा है आपका? मेरठ। ठीक। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है आपका बच्चों? मेरठ है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है लखनऊ, बलिया, सहारनपुर, सोनभद्र। तो भैया केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है आपका? लखनऊ के अंदर है। ठीक। पूर्वी बलिया नहीं है भैया, पूर्वी बलिया नहीं है, मेरठ है। मेरठ, मेरठ। सबसे पूर्वी जो आपका जिला है उत्तर प्रदेश का वो आपका कौन सा है? मेरठ है। ठीक है, बलिया नहीं है। सॉरी, हाँ पूर्वी बलिया है, पश्चिमी आपका जो है मेरठ है। सॉरी 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 बच्चों, पूर्वी आपका बलिया है, पश्चिमी आपका मेरठ है। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हम समझ गए। बलिया आपका पूर्वी है, पश्चिमी आपका जो है आपका मेरठ है। सबसे पश्चिमी जिला मेरठ है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है आपका जो है? सबसे पूर्वी जिला आपका जो है बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है आपका जो है? मेरठ है। बलिया, बलिया सही है। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। सबसे पश्चिमी जिला, एक मिनट कंफ्यूजन है थोड़ी सी, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा रुकना, जस्ट मिनट। यहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन गलत है यहाँ पर। सबसे जो पश्चिमी जिला है मेरठ है, शामली नहीं है। शामली नहीं है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? मेरठ है, शामली नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, सॉरी बच्चों। यहाँ पर जो है क्वेश्चन का ऑप्शन ही बेस्ट में शामली नहीं है। चलो इसको हम अभी इसको कंफ्यूजन में है। एक मिनट,
मेरठ है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है। 1000% शामली। चलिए इसको हम अभी आपका जो है कंफ्यूजन में रखते हैं, ठीक है। इसको हम आपका जो है शामली होगा सर, ठीक है। चलो शामली से मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक हमने जो है कराया है बच्चों को, यूपीजीके की बुक नहीं मिल रही यहाँ पर, वरना हम आपको बता देते हैं, ठीक है। शामली यहाँ पर होगा, ठीक है। कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा इसमें, या तो मेरठ है, क्या है, यूपीजीके हमारा पार्ट नहीं है लेकिन हम करवाते हैं। सॉरी बच्चों, इसके लिए कंफ्यूजन हुआ आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, चकबंदी योजना कब शुरू हुई? 1992 में, 1954 में, 1976 या 1965? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। गलत नहीं पढ़ा रहे हैं प्रवेश कुमार जी। पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र। थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, मैंने ये पढ़ा है ना, पढ़ा है, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। एक मिनट देख ले रहे हैं। ये हमारे पास जो है घटना चक्र की बुक है, ठीक है। इसमें आपको क्लियर कराए दे रहे हैं, ठीक है। देखो, हाँ जी सही कह रहे हो आप। शामली जो है सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। शामली सबसे पूर्वी जिला है, इसमें भी आपका जो है शामली लिखा हुआ है, ठीक है। मेरठ जो है कंफ्यूजन था हमें, ठीक है, मेरठ नहीं है, शामली है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, चकबंदी योजना कब शुरू हुई थी? आंसर कीजिए। मेरठ नहीं होगा, होगा ही नहीं, सॉरी बच्चों, मेरठ होगा ही नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे, क्लियर हो गया है, ठीक है। आप लोग सही है, शामली सही है, मेरठ होगा भी नहीं। पश्चिमी जिला आपका जो है, सॉरी, उत्तरी जिला सहारनपुर, पश्चिमी जिला शामली, और सबसे पूर्वी जिला जो है आपका वो है बलिया, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। और सबसे दक्षिणी जिला जो है आपका वो है आपका जो है सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 88 का आंसर जो होगा आपका 1954। चकबंदी योजना कब शुरू हुई थी बच्चों? 1954 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य हैं 100, 80, 21, 31 या 403? तो 80 जो है लोकसभा सदस्य हैं आपके, ठीक है। सहारनपुर 3 राज्यों से के साथ सीमा साझा करता है। थोड़ा सा यार कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। आपका देखो यूपी जी के हमारा पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट ओनली एग्रीकल्चर है। यूपी जी के थोड़ा सा क्या है कि मुझे मतलब कि पढ़ना होता है, अभी मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ यूपी जी के, ठीक है। मेरा पार्ट जो है एग्रीकल्चर है, यूपी जी के लिए टीचर लगाऊंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सदस्य हैं? 80 सदस्य हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली या मीन है मुरेल, चिताला, कटला या मगोर? तो भैया कटला जो है उत्तर प्रदेश की मीन है, कटला कटला के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1992, 1972, 1976 या 1965 में? उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1992 में, 1972, 1976, 1965? तो भैया राज्य परिवहन निगम की 1972 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1972 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है,
उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है महोबा, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? आपका प्रयागराज है। कौन सा है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वो है आपकी 31। कितनी है? 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? 31 है। ठीक। देखो मैं आपको बताऊं, मैं तैयारी कर रहा था एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, है ना। फील्ड ऑफिसर के बाद यहाँ पर भी ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो मैं केवल आपका जो है एग्रीकल्चर ही पढ़ाता हूँ, यूपीजी के मैं नहीं पढ़ाता। ठीक। हमें भी देखो सबसे उलझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम भी देखो टीए की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे भी ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। उत्तर प्रदेश में से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44, NH 19, NH 9, NH 21। कौन सा जो है उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 19। NH 19 जो है उत्तर प्रदेश से निकलने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार स्थित है ललितपुर, सहारनपुर, सोनभद्र या महोबा में? तो महावीर स्वामी जो है हमारे ललितपुर में जो है स्थित है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? बताइए आंसर। अरे हमसे कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए। जब तक आप लोगों का टीए का पेपर होगा ना, तब तक हम एएफओ में सिलेक्ट हो चुके होंगे, है ना। आपके लिए टीए के लिए कंपटीशन में नहीं आएंगे हम, टेंशन मत लेना। हम एएफओ वाले हैं, ठीक है। हम एएफओ में जाएंगे, टीए में नहीं जाएंगे, टेंशन मत लीजिए इंद्रेश जी। लाख बहोसी पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक, लाख बहोसी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। रेल पहिया कारखाना स्थित है कानपुर, रायबरेली, लखनऊ, प्रयागराज। रेल पहिया, जो रेल पहिया आपका जो कारखाना है वो कहाँ पर है? तो भैया वो तो आपका कहाँ पर? रायबरेली के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों? रायबरेली। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर, रायबरेली, लखनऊ, प्रयागराज। तो भैया लखनऊ के अंदर है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में है। सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला सभी को पता है, कौन सा है? प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1992, 1989, 1976, 1965 में। तो आपका जो 1989 में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? आपकी जो है 1989 में। यहाँ पर जो है आपके 100 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आगे से प्रयास करेंगे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, और आप लोगों के लिए सटीक उत्तर दें। ठीक, कोशिश हमारी यही रहती है। आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पूछा गया है इंद्रेश जी, आपका आईसीआर अलग है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, 16 जुलाई 1929 आईसीआर की स्थापना हुई थी। ठीक, इसी के साथ आपका सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक, अब जो डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी आपको पर्सनल बातें करनी है हमसे, जो भी डाउट है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं।
लखनऊ वाला, लखनऊ वाला क्या? हाँ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। आप लोग जो है ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी देखो हम कोशिश पूरा करते हैं, डे नाइट आपके लिए देखो मेहनत बहुत करते हैं। पूरा कंटेंट आपका जो है प्रिपेयर किया है, आपका जो है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, एजीटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यूपी जीके पर स्पेशली काम चल रहा है। आपका जो यूपी जीके है उस पर अरे हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। हम 8 पीएम पर डेली, अब से हम बिल्कुल से कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। 8 पीएम में 8 पीएम पर आपकी क्लास जो है शुरू हो जाएगी, ठीक है। 8 पीएम पर कल से जो है क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। सर आपकी क्लास इसी टाइम पर डे क्लास होगी, हाँ आपकी 8 बजे। सर जल्दी स्टार्ट किया करो, हाँ बिल्कुल जल्दी शुरू करेंगे, कंप्यूटर ऊपर ऊपर जा रहा है। हाँ थोड़ा सा कंप्यूटर टफ है ना, इस वजह से ऊपर ऊपर जा रहा है, कोशिश करेंगे आपके लिए। देखो क्या रहता है कि आपके प्रीवियस क्वेश्चंस है, मॉर्निंग में क्या है कि ऑफलाइन बैचेस चलते हैं हमारे। मॉर्निंग में हम आपका जो है कोई क्लास नहीं ले पा रहे हैं। मॉर्निंग में 6 AM हम ले सकते हैं एक क्लास, हम सोच भी रहे हैं कि सुबह 6 बजे 6 AM एक क्लास लें, जो कि आपकी टॉपिक वाइज हो, टॉपिक वाइज मतलब कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाएं उसमें। हाँ 18 को एग्जाम है, 18 को देखो आपकी क्लास, 17 18 को आपकी क्लास नहीं होगी, 17 18 को क्लास नहीं होगी, क्योंकि मुझे 17 को कानपुर निकलना है। तो मैं जो है शाम को 6 बजे निकलूंगा, तब जाके सुबह जो है पहुंचूंगा, ठीक है। तो 17 18 को मैं वापस आऊंगा, 19 से आपकी क्लास शुरू होगी, ठीक है। 19 को रक्षाबंधन है, ठीक है। लेकिन देखो आज मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक अच्छा सा। आज बारिश हो रही थी, मैं भीगते हुए जो है, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं है मेरे के लिए कि बारिश हो रही है तो मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। मेरी ऑफलाइन कोचिंग यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो मैंने बाइक उठाई और मैं अपनी मतलब कि कोचिंग, बच्चे एक भी नहीं आए। 20 से 25 एडमिशन है ऑफलाइन में, 25 से 30 एडमिशन है ऑफलाइन में। तो बच्चों मतलब कि बच्चों को बहाना मिल गया कि बारिश है, लेकिन एक टीचर एक्सक्यूज नहीं कर सकता कि बारिश हो रही है मैं नहीं जाऊंगा, है ना। मुझे आपके लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है कि देखो एक्सक्यूज बहाने बहुत मिलेंगे ना पढ़ने के, लेकिन पढ़ना है, आपको मेहनत करना है, ठीक है। एजीटीए के देखो आपके लिए 60 सेट पेपर, 6,000 सॉरी, आपके 60 सेट पेपर लेके आ रहे हैं, 6,000 क्वेश्चन होते हैं। किस प्रकाशन की बुक लें कंप्यूटर के लिए? देखो आपको कंप्यूटर की बुक लेने की जरूरत नहीं है, जहां तक हो आप हमारे नोट्स लें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मेरा सेंटर कानपुर गया है ना, मेरठ नहीं गया है इंद्रेश जी। सर पेपर जरा जरूर दिखाना, हॉल भी करवाना। हाँ पेपर हम जरूर हल करवाएंगे। पेपर आपका पूरा सॉल्यूशन देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कंप्यूटर के देखो आपके जो नोट्स है हम प्रिपेयर कर रहे हैं आपके टॉपिक वाइज, जैसा आपका जैसे जैसे सिलेबस में दिया गया है बिल्कुल वैसे वैसे आपके नोट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। और यूपी जीके का भी आपका सेम टू सेम चल रहा है, आपका यूपी जीके पर भी काम चल रहा है बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। आपको डेमो भी हम किसी दिन आपको टेलीग्राम पर दिखा देंगे। और नीचे जो है एप्लीकेशन का लिंक है, तो सभी लोग एप्लीकेशन ऐप जरूर डाउनलोड करना। लखीमपुर खीरी वालों का मेरिट लगा है। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल, ठीक है। गुड नाइट बच्चों। 6 AM पर बायोटेक्नोलॉजी या केमिस्ट्री के क्लास स्टार्ट करना बहुत टफ पड़ता है, ठीक है। मैं देखता हूँ सुबह 6 बजे, ठीक है।